25 करोड़ रुपए मुझे दिए हैं और कितना जज्बा दिखाया है। अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मेरे हवाले उन्होंने 25 करोड़ रुपया कर दिया है। या ये उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए कि वो आए हैं। और उनकी बातें अगर आप सुने, टेलीविजन पे आपने सुनी होगी वो क्या क्या बातें मेरे से कर रहे हैं, जो जज्बात वो दिखा रहे हैं, शायद इन्होंने नहीं देखी है। फिर इन्होंने शायद ये भी नहीं देखा कि मेरी फेसबुक जो मैंने चलाई है उसमें मुझे अमेरिका में मुझे CNN के इंटरकनेक्टर ऑफ द डे कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें 3,10,000 लोग शामिल हो गए जो मेरे फैन हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये 3,10,000 जो है मेरे फेसबुक पे, इनमें से 80% लोग पाकिस्तान में अंदर, आप देखेंगे टेलीविजन ये कंप्यूटर ऑन करके आपको पता हो जाएगा, 80% लोग पाकिस्तान में हैं और उसमें से 80% लोग जवान 18 से 34 साल की उम्र के अंदर के लोग हैं। तो मुझे मालूम है इस वक्त जब मैं कह रहा हूँ यूथ की मैं बात करता हूँ, जवान असल परेशान है और उनको पाकिस्तान से फिर उठता चला जा रहा है, उनको वापस लाना है, उनको मोटिवेट करना है। और इसलिए मैं उन्हें कह रहा हूँ वो खड़े हो और पाकिस्तान की किस्मत को, पाकिस्तान की तकदीर को अपने हाथों में ले। जब मैं ये फेसबुक या टेलीफोन की बातें करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये इंटरनेट की पॉलिटिकल पार्टी है, इंटरनेट पार्टी है। मैं देख रहा हूँ ये पॉलिटिशियन जा रहे हैं, तो मुझे तो इस बात पर फख्र है कि हम जाहिल नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमें इस बात पे फख्र है कि हम अवाम में भी गुजरे, हम पढ़े लिखे तबके में भी जा रहे हैं। अगर इनको इंटरनेट का कोई पता नहीं है तो हम लोगों को तो पता है, हम तालीम याफ्ता लोग हैं, हम तालीम याफ्ता लोगों के साथ उनके दरमियान में गुजार रहे हैं। यही हमारी डायनेमिज्म है, इसी से हमने पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को आगे लेकर जा रहे हैं। ये जितने भी आपने देखा होगा जो इलेक्शन ये जाकर इंटरव्यू करते हैं टेलीविजन पे, नेशनल असेंबली के बाहर जाकर वो माइक पकड़ा देते हैं और वो रिमार्क दे रहे हैं। ये कौन है? ये कुर्सी की सियासत करने वाले नेशनल असेंबली के बाहर कुछ लोग जो ये बातें करते हैं मेरे खिलाफ, इनको ये नहीं पता कि अवाम क्या कह रही है। अवाम ये कह रही है कि हमें इन शक्लों से ये विजिबिलिटी चले कारतूस जो है इनसे हमें निजात दिलाओ, इनको अलग करो, नई शक्लों को आगे लेकर आओ। ये हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में जो लोग ये बात करते हैं मेरे खिलाफ और हमें इंटरनेट पार्टी या जो कुछ भी कहते हैं, इनको ये नहीं पता कि अवाम इस वक्त नई शक्लें मांग रही है। आप लोगों से वो तंग आ गए हैं, आप लोगों की शक्लें देखकर, आप लोगों से झूठ और फरेब देख-देखकर और सुन-सुनकर वो तंग आ गए हैं। नई शक्लें मांग रहे हैं, नया पाकिस्तान मांग रहे हैं, उभरता हुआ पाकिस्तान मांग रहे हैं। आप तो पाकिस्तान नहीं दे सकते उन्हें। तो इसलिए मैं दोबारा ये कहूँगा कि हमें आगे जाना है, तो हमें एक नया पॉलिटिकल कल्चर इंट्रोड्यूस करना है पाकिस्तान के अंदर। अब बहुत ये 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि जी कहा जाता है कि 8 साल का निजाम जो गुजरा है, जो मेरा निजाम था जिसमें मैं गवर्नेंस में था, वो एक बेकार 8 साल गुजरे हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। ये सरासर झूठ अवाम के साथ होगा। लगातार ये मैं 2 साल से कह रहा हूँ, देख रहा हूँ और मैं खामोश था। जैसे मैंने कहा, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको एक मुख्तसर तौर पे कि ये कितना बड़ा झूठ है कि हमने कुछ नहीं किया। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ नवाज शरीफ जिसके चेहरे ये कहती है ज्यादातर, वो खुद 2 दफा ट्रायल हुई है, 2 दफा प्राइम
का दिमाग में मैं के साथ आरुषि का एक साल के लिए ये दिमाग से टोटल फारिगुल बाल है। और लोगों ने बुआई है, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़े से बीज अंदर डालने चाहिए थे ताकि दिमाग भी उठता। अब मैं बताना चाहता हूँ हम लोगों ने किया क्या। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने पाकिस्तान की मईशत को ताकतवर बनाया। और मेरे बहनों और भाइयों, जब तक कि मईशत को ताकतवर नहीं बनाएंगे कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। किसी शोबे में कोई तरक्की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक कि मईशत को ताकतवर नहीं बनाया जाए। यह ठीक है जैसे खानदान के पास अगर पैसा ना हो तो वो खानदान के बच्चे कैसे करेंगे और आगे खुशहाली उनमें कैसे रहेंगे। तो मईशत में हमने क्या किया, ज्यादा डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता, लेकिन आप 99-2000 से 2007-8 तक के लिए कंपैरिजन कर लें। हमारी टोटल रेवेन्यू कलेक्शन, जो पैसा है जो खर्च किया जाता है डेवलपमेंट में, वो 45 साल 99 का यानी 52 ईयर सिर्फ 90 अरब रुपए, सिर्फ 230 अरब रुपए, सॉरी 330 अरब रुपए। और हमने 8 सालों में उसको 330 अरब से लेकर 1 खरब 1 ट्रिलियन से ज्यादा क्रॉस किया है 8 साल में। जबकि 9 साल में ये कोई फिगर मैं अपने दिमाग से नहीं दे रहा हूं, ये सारे फिगर अवेलेबल है, हर तरफ अवेलेबल है। ये पैसा आया, उसके अलावा पैसा कहां से आता है? पैसा एक्सपोर्ट हम करते हैं, अपना माल खुद से कमाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक्सपोर्ट 9 अरब डॉलर से कभी ऊपर नहीं गया। तारीख में 60 साल की हमने उसको 2004 में 9 अरब क्रॉस करवाया और फिर अल्टीमेटली उसको 16.5 अरब डॉलर तक लेकर गए। ये हमारे एक्सपोर्ट हुआ है। ये पैसा कहां से कमाया जाता है? इन्वेस्टमेंट आती है बाहर से अंदर, डॉलर आते हैं। इन्वेस्टमेंट जब मैं आया था वो सिर्फ 400 मिलियन डॉलर, 40 करोड़ डॉलर। और जब हमने छोड़ा है अल्लाह ताला के फजलो करम से इन्वेस्टमेंट 8.4 बिलियन डॉलर। मैं अपनी सब फिर और कहां से कमाते हैं? आप लोग जो बैरून पाकिस्तानी है, रेमिटेंस, आप लोग पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं। 99-2000 में हमारे पास 1 अरब डॉलर से कम आता था रेमिटेंस से, और 2007-8 में 6.5 अरब डॉलर आया है पाकिस्तान में। तो ये सारी कमाई हुई है। पर कैपिटा इनकम उसको छोड़े, अभी मैं नहीं उसकी डिटेल में जाता है। 440 डॉलर से लेकर 1000 डॉलर से बढ़ गया। लोगों की उत्पत्ति में कमी आई है 34% से 17%। ये वर्ल्ड बैंक है। एनीवे, ये थी मईशत। इसकी और डिटेल में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। ये फिगर कोई मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ना कोई ISI और इंटेलिजेंस वालों के फिगर हैं। ये फिगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फिगर हैं, सारे लिखे हुए हैं। सामने जाए, देख ले, जो मर्जी देख, और जो मर्जी इसको चैलेंज कर ले, मैं जवाब देता हूँ। फिर डेवलपमेंट आती है, मुल्क की तरक्की। जैसे मैंने कहा पहले तो पैसे होने चाहिए। ये पैसे, एक चीज मैं जरूर बताना भूल गया हूं कि डॉलर जो था एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में, जो बहुत अहम चीज होती है मईशत के लिहाज से, वो हमने $1 60 रुपए के ऊपर मेंटेन किया था 8 साल के लिए। और
तरक्की, मुल्की तरक्की इन्होंने बहुत किया कराया। नवाज शरीफ ने एक M2 बनाया था, रावलपिंडी से लाहौर एक सड़क बनाई थी और हर तरफ बस M2 की बातें होती रहती। मैं बताता हूँ हमने क्या किया। मवासलाती निजाम ही को लेते हैं, एक M2 ने बनाया, हमने M1 बनाई पेशावर से बाकी रावलपिंडी तक, हमने M3 बनाई पिंडी बर्दिया से फैसलाबाद, हमने M10 बनाई नॉर्थन बाईपास कराची, हमने नेशनल हाईवे को डबल करके मोटरवे की तरह की नेशनल हाईवे पेशावर से बाकी कराची तक बना दी। ये तो मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा हमने कराची से लेकर ग्वालियर तक की 750 किलोमीटर की कोस्टल हाईवे बना दी। हमने बलूचिस्तान में ग्वालियर से लेकर रक्तोडेर और 950 किलोमीटर की 60 अरब रुपए की सड़क शुरू करा दी। फिर हमने बलूचिस्तान में बेशुमार सड़कें, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हमने नॉर्दर्न एरिया में चित्राल गिलगित गर्दू को कनेक्ट कर दिया। हमने क्वेटा से लोरालाई और डेराबाजी खान की सड़क बना दी, क्वेटा से जोब और जीआई खान की सड़क बना दी। ये सारी चीजें तो जमीन पे हाजिर हैं, जाकर देख लें कब बनी है, पट्टियां किधर लगी है, किसने लगाई थी, किस दौर में लगी है, वो सारे सामने हैं। कोर्ट बना दी। फिर इसके अलावा ग्वालियर पोर्ट में बताता है, ग्वालियर पोर्ट है पूरा बंदरगाह बना हुआ। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ पानी के जखीरे, पानी के बारे में जिसकी हमेशा किल्लत होती है। हमने 3 जखीरे बना दिए। मंगला डैम को हमने 40 फुट रेज कर दिया, जिसकी वजह से उसमें पानी की क्वांटिटी 3 मिलियन एक्यूबिक फीट ज्यादा, यानी मंगला डैम के बराबर, आधे मंगला डैम के बराबर और ज्यादा पानी हो गया। मीरानी डैम, सुपरदाई डैम, ये 2 बना दिए बलूचिस्तान में। कनाल बना दिए हमने, कच्ची कनाल बलूचिस्तान के लिए, डल कनाल पंजाब के लिए, रेनी कनाल सिंध के लिए, ये हमने बना दिया। इन्होंने कौन सा कनाल बनाया था, कौन सा डैम बनाया, हमने बताएं। आपने दादरा बनाया, बहुत बड़ा काम। बहुत सी चीजें। उसके अलावा मैं टेलीकम्युनिकेशन, मवासलाती निजाम में